Assalamu alaikum to all of you. I hope you are fine. I am from ISCS school system. My name is Miss Nabila. I am your chemistry teacher. I am glad to be here today to talk to you. If you cover this lecture, you are sure to listen me carefully. So I am going to introduce you with the basic concept of chemistry. The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. Class 9th केमिस्ट्री वी आर ऑन लेक्चर नंबर 7. आई होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 से क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 7. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैसेज ऑफ द डे. अल्लाह हैज़ अ प्लान फॉर यू. यू आर एक्जैक्टली वेयर ही वांट्स यू राइट नाउ. मतलब अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए पहले से सारा कुछ प्लान बना लिया है जो आप लोगों के हक़ में बेहतर है. तो आप लोगों को अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए. मतलब कि आप लोग जहाँ भी जाते हैं, मतलब ही वांट्स यू राइट नाउ, कि वो जो मतलब जो भी कुछ करेगा अल्लाह ताला बेहतर करेंगे. मतलब हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलियत होती है. अगर हम वक्ती तौर पे मतलब उस फैसले से एग्री नहीं करते और हम लोग हाल्ट होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन बाद में हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला की मसलियत बिल्कुल ठीक थी. मतलब हम लोगों ने अगर उस वक्त ये काम कर लिया होता तो आज हम लोग ये होते. मतलब इस तरह भी हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला वही करता है जो हमारे हाथ में बेहतर होता है. गो टू स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1. नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. अबाउट प्रीवियस लेक्चर नंबर 6, पेज नंबर 17. सी और पेज नंबर 17 बुक रीडिंग. यहाँ तक हम लोगों ने काम डन किया था. आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा. हम लोगों ने मोलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, फिर मोलिक्यूलर ऑइन के बारे में पढ़ा था, फिर एन ऑइन, कैट ऑइन पढ़ा था जो ऑइन्स की टाइप थी. हम लोगों ने फिर फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था. फिर हम लोगों ने आखिर में टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल पढ़ा था, वो जिसमें मतलब बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी हम लोगों ने. मोनोटॉमिक मोलिक्यूल, डायटॉमिक मोलिक्यूल, फिर पॉलीटॉमिक मोलिक्यूल, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे. देन हम लोगों ने ये जो टेस्ट योरसेल्फ 1.5 है वो सॉल्व आउट किया था. नाउ लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम हियर 1.4. सी ऑन पेज नंबर 17 ऑन योर बुक. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास. एज वी नो डैट ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम. हम लोग जानते हैं कि सारे सब्सटेंस एटम से बनते हैं. मोलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, मोलिक्यूल से और फार्मूला यूनिट से बनते हैं. देयर मैसेज ऑफ रेफरेंस टू एज एटॉमिक मास. उनके मैसेज मतलब रेफरेंस करते हैं, रिलेट करते हैं कि एटॉमिक मास से, मोलिकुलर मास से और फार्मूला मास से रिस्पेक्टली. मतलब रिस्पेक्टली का मतलब है कि एटॉमिक मास है तो वो एटम के लिए उसके मतलब मास जो होगा ना एटम का, तो वो एटॉमिक मास होगा. मोलिक्यूल का मास होगा तो मोलिकुलर मास होगा. और इस तरह ही फार्मूला मास का जो है, फार्मूला का जो है वो फार्मूला मास होगा, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्टली लिखा है. एंड और एक्सप्रेस इन AMU. तो वो AMU AMU में एक्सप्रेस होते हैं. AMU क्या है हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट. बट दिस मास कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट. लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे पास होते हैं सब्सटेंस, कुछ एटम्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ही जो होते हैं वो हमारे पास कुछ और भी यूनिट में एक्सप्रेस हो सकते हैं. व्हेन मैसेज एक्सप्रेस इन ग्राम, मैसेज ग्राम में भी एक्सप्रेस होते हैं. अगर मैसेज ग्राम एक्सप्रेस हो, दे आर टर्म एज फॉलो. अगर हमारे पास जो मैसेज है वो हमारे पास ग्राम में एक्सप्रेस होगी तो वो उसके यूनिट्स कैसे होंगे. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस हो सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास में एक्सप्रेस हो सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर ग्राम फार्मूला मास में एक्सप्रेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ग्राम मोलिकुलर मास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ग्राम एटॉमिक मास. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम. जो भी एटॉमिक मास होगा वो हमारे पास एक्सप्रेस होगा. मैंने आपको पहली बात ये बताया कि एटम अगर एटम का यूनिट मतलब एटम हमारे पास एक्सप्रेस होगा तो वो एटॉमिक मास में एक्सप्रेस होगा. मोलिक्यूल है तो वो मोलिकुलर मास में होगा, फार्मूला है तो फार्मूला मास में होगा. अब जब एटम की बात करेंगे तो वो एटॉमिक मास में एक्सप्रेस होगा, तो वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा. और इस तरह मोलिकुलर मास है तो उसमें मोलिक्यूल की बात होगी, फार्मूला मास है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स की बात होगी. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटॉमिक में एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, अगर वो
ग्राम एक्सप्रेस होता है तो वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम बन जाता है। अब बिल्कुल आप इसी तरह ही माइंड में रखो कि ग्राम मोलिकुलर मास का क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इस कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। फिर इस तरह ग्राम फार्मूला मास का भी ऐसे होगा, द फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, तो वो ग्राम फार्मूला मास होगा, सिंपल। अब है 1 ग्राम एटम ऑफ एन हाइड्रोजन, ये है तो 1.008 होता है, 008 जी ग्राम में होता है अगर ग्राम में हो हाइड्रोजन, ये तो एटॉमिक मास है ना हाइड्रोजन का, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन टोटल 0.0 है तो वो हमारे पास इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बन बनेगा। इस तरह इट मीन 1 ग्राम एटम और डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, मतलब अगर 1 ग्राम है एटॉमिक और एलिमेंट का तो उसके डिफरेंट एटॉमिक मैसेज हो गए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया। ग्राम मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, वही वाली बात है जो पहले हम लोगों ने एटॉमिक मास की बात किया, मोलिकुलर मास की बात करेगा। ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम करेगा तो वो ग्राम मोलिकुलर मास होगा। और ग्राम मोलिक्यूल इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, मोल भी से हम कहते हैं। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ सकता है कि मोल क्या है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मोल है वही हमारे पास ग्राम मोलिक्यूल है, ये ग्राम मोलिकुलर मास है। 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2 2.0 जी होता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोलिक्यूल। इन्होंने एलिमेंट के साथ कंपाउंड की बात की है। कंपाउंड मतलब दो चीज़ों से मिल के बनता है, 2 एलिमेंट से मिल के बनता है। यहाँ इन लोगों ने सिर्फ एलिमेंट की बात की थी, तो ये माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ एलिमेंट है। ये जैसे NaCl NaCO2 ये हमारे पास, जैसे H2SO4 ये हमारे पास कंपाउंड्स है। H2 है, ये देखिए H2 है ना 2.0 है, H2 था ना, ये पीछे हम लोगों ने फार्मूला मतलब कैलकुलेट करने का सीखा है कि H का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 है तो 2 होगा, यहाँ H का एटॉमिक मास होगा साथ मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस O क्या है, ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास लगेगा, तो इसलिए ये इनका आया है। ये आप लोगों ने इसमें रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है जैसे आप लोगों को पीछे कैलकुलेट करना सिखाया एनएमएल का, तो वो 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। इसी तरह H2SO4 भी 98.0 है, वो भी हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब ग्राम फार्मूला मैथ में बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, लेकिन वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये हमारे पास सिर्फ कंपाउंड में है, पहले वाला सिर्फ एलिमेंट में था, फिर कंपाउंड में था, अब ये आयोनिक कंपाउंड में है। द फार्मूला मैथ ऑफ ionic compound expressed in gram is called gram formula mass or gram formula. This is also called mole. For example कैसे है 1 ग्राम, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल, मतलब ये भी मोल कहलाता है और ये भी मोल कहलाता है, ये भी सारे मतलब ये सारे मोल कहलाते हैं। तो हम लोग इनमें मतलब आंसर आएगा ये मुझको कैसे आ सकता है कि मोल जो है वो मतलब मोल इज़ आल्सो कॉल्ड, इस तरह लिखा आएगा तो ऑप्शन होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मोलिकुलर मास। तो फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। तो आप लोग मतलब तीनों जो है वो भी हम लोग मोल की बात कर रहे हैं, तो तीनों हम लोग ऑल ऑफ अबव में मतलब ऑप्शन में क्लिक करेंगे, टिक करेंगे सॉरी। फिर है हमारे पास 1 ग्राम मोलिकुलर मास NaCl का है, फिर ये NaCl फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास NaCO3 है, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और 100.6 है, 58.5 है, ये भी हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, फिर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है एन मोल। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? इन केमिस्ट्री वी डील विद सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं सब्सटेंस से। सब्सटेंस की सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने, वे आर कंपोज ऑफ एटम, जो हमारे पास एटम में कंपोज होते हैं, मोलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में कंपोज होते हैं। द काउंटिंग ऑफ दिस पार्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट। ये हमारे पास मतलब इसकी काउंटिंग जो है ना, इसकी तादाद एक केमिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारे काउंटिंग मतलब सारे पार्टिकल को काउंट करे कि ये 1 है, ये 2 है, इस तरह सब कुछ काउंट आउट करे। इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, इतने सारे एटम्स होते हैं, तो उसको काउंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इन लोगों ने एवोगाड्रो नंबर बनाया था। द कांसेप्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर फैसिलिटेट द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल। ये फैसिलिटेट है मतलब हमें सहूलत है कि हम लोग पार्टिकल को मतलब काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 18, contain in the
गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस में कंटेन करेगा। एवोगाड्रो नंबर, अब ये एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन है। एवोगाड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। ये हमारे पास वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल एन ए, एन अभी छोटा नीचे ए आर, ये हमारे पास एक्सप्रेस होता है एन ए में। देन द 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो वो एवोगाड्रो नंबर कहलाते हैं। डेट इज द पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल, ये हमारे पास एक पार्टिकल इक्वल 1 मोल होता है। और 12 एग्स और इक्वल टू 1 डोज, जैसे हम लोगों का 12 एग है ना, 12 अंडे एक डजन बनाता है, एक दर्जन अंडे बनाता है, मतलब एक डजन बनाता है। तो इसी तरह ही ना जो हमारे पास 12 एवोगाड्रो नंबर्स है ना, तो वो 1 मोल बनाएंगे। जैसे इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगाड्रो नंबर एंड द मोल, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एवोगाड्रो नंबर और मोल की आवश्यक स्टैंड लेटर्स ऑफ फ्यू एग्जाम्पल, तो हम फ्यू एग्जाम्पल देगी। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे है, क्योंकि ये हमारे पास 12 पार्टिकल बना रहा है। इसी तरह ही ना H2O के हमारे पास 12 पार्टिकल बनेंगे, 12 पार्टिकल बनेंगे, मतलब वो भी हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर होगा। इसलिए फार्मूला यूनिट NaCl भी है, वो भी हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा। Thus 6.02 multiplied by 10⁻23 atom of elements are 6.02 multiplied by 10⁻23 molecules of molecular substance are 6.02 multiplied by 10⁻23 formula units of ionic compounds are equivalent to 1 mole। पीछे हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों का मोल जो होता है वो हमारे पास ग्राम एक्सप्रेस जब हम कर रहे थे तो वो हमारे पास 1 मोल बना रहा था। ये दिखाते, ये हमारे पास 1 मोल मतलब मोल बना रहा था, ये भी हमारे पास मोल बना रहा था, ये मोल बना रहा था जब हम लोग ग्राम एक्सप्रेस किए। अब जब हम एवोगाड्रो में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 1 मोल बना रहा है। लेकिन एवोगाड्रो में जब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोलिकुलर सब्सटेंस को भी कर रहे हैं। मोलिकुलर सब्सटेंस आर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻। फिर पहले एटॉमिक का एटम की बात की है, देन मोलिक्यूल की बात की है, देन फार्मूला यूनिट्स की बात की है, तो वो भी तीनों चीज़ें भी इक्वल 1 मोल है। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबव नंबर ऑफ एटम इन मोलिकुलर कंपाउंड्स और नंबर ऑफ आयंस और आयोनिक कंपाउंड लेटर सिस्टम। अब हम लोग फर्दर डिस्कशन के लिए एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम। एक अगर मोल वाटर का जो मेड अप 2 एटम से बना है, ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे क्या है, क्योंकि H2 है ना, वाटर कैसे, वाटर फॉर्मूला H2O है ना, तो H2 है। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है। हेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा। इसका 2 मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। 1 जब ऑक्सीजन है, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो फिर 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। इसी तरह इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम ऑयंस एंड 1 क्लोराइड ऑयंस। So there are 6.02 multiplied by 10⁻23 number of Na plus ions and 6.02 multiplied by 10⁻23 Cl ions chlorine negative ions in 1 mole of sodium chloride। तो वो हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनेगी। बिल्कुल ऐसी अगर एक आप एटम की बात याद कर ले तो सिमिलरली मोलिक्यूल में भी ऐसी हो रहा है, फार्मूला यूनिट में भी ऐसी हो रहा है। Thus the total number of ions in 1 NaCl is 12.02 10⁻23 or 12.024 multiplied by 10⁻24। ये 23 की है तो इन्होंने फिर 10 के साथ एक वैल्यू आगे करने के लिए जब ये वाली जो है पॉइंट आगे जाएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इन्होंने ये सारा सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, हम लोगों ने Na का जो पार्टिकल है वो Na का एटॉमिक मास लिए, फिर हमारे क्लोरीन का एटॉमिक मास लिए, दोनों को ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर किया। हर चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे। एवोगाड्रो नंबर की ये वैल्यू है और एवोगाड्रो नंबर अप्रिशिएट किससे करेगा, एब्रीवेट किससे करेगा, Na से। नाउ वी विल डिस्कस मोल। मोल क्या है, केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, ये हमारे पास सीक्रेट यूनिट है। मोल इज डिफाइंड एज द amount mass of a substance that contains 6.02 multiplied by 10 per number of particle atom molecular फार्मूला यूनिट। वही एवोगाड्रो नंबर की बात हो रही है, मतलब एवोगाड्रो नंबर की जिस तरह पार्टिकल की वैल्यू थी तो वो भी हमारे पास मोल की इक्वल थी। तो मोल भी यही है कि सब्सटेंस है जो हमारे पास कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। इट इज एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन अ मास ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास लिंक करता है मास ऑफ सब्सटेंस पे और नंबर ऑफ पार्टिकल पे, और कितनी तादाद है पार्टिकल की एज शो इन
समरी ऑफ मोल कैलकुलेशन इज एब्रीवेशन एज मोल। इसका एब्रीवेशन क्या होगी? MOL। You know that a substance may be a element or compound, molecular or ionic mass of a substance is either one of the following: atomic mass, molecular mass or formula unit होता है। ये वही वाली बात कर रही है, atomic mass में एक्सप्रेस होगा, molecular mass में भी एक्सप्रेस होगा, formula mass में भी। These mass are expressed in atomic mass unit, ये भी हमारे पास atomic mass unit AMU में एक्सप्रेस होगा। But when these masses are expressed in gram, जब हमारे पास ये ग्राम एक्सप्रेस होगा, जब ये atomic mass, जब ये mass में एक्सप्रेस होगा तो AMU होगा। जब ये हमारे पास ग्राम एक्सप्रेस होगा तो मोलिकुलर मैसेज होगा। साइंटिस्ट हैव एग्री द एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन वन मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। साइंटिस्ट ने एग्री किया है कि ये एवोगाड्रो नंबर का पार्टिकल आर प्रेजेंट होते हैं वन मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस में। देन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोलिक्यूल इज द एटॉमिक मास, दिस मोलिकुलर मास और फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्राम। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास सब्सटेंस है वो एक्सप्रेस इन ग्राम करेंगे तो वो मोल बनाएंगे। अब एग्जांपल है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज ग्राम है 12G है तो इसको वन बनाएगा कार्बन, ये भी हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर बनाएगा। ये 98 है तो 1 मोल ऑफ H2SO4 बनाएगा। ये हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl बनाएगा। अभी इसकी हमारे पास फार्मूला क्या होता है? थस द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल मास ऑफ द कैन बी एक्सप्रेस, ये इसका फार्मूला है और इसमें आप लोगों ने याद रखना है। इस सारे आगे न्यूमेरिकल वगैरह और एग्जाम्पल में यूज़ होगा। नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस होते हैं डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस भी हम लोगों ने पढ़ा है, मास ऑफ सब्सटेंस भी पढ़ा है और मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस भी पढ़ा है। तो फिर हम लोग कह देंगे कि इसका फार्मूला मास जो होगा वो, अगर ये वाली चीज़ जो है मास ऑफ सब्सटेंस इधर होगा तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिटेल रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड अ मोल थ्रू मोलिकुलर मास है नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट है। ये हमारे पास सब्सटेंस और मोल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इस पार्टिकल में। अब समरी शो है राइट, अब समरी शो करेगी तो अब क्लियर आउट होगी। सब्सटेंस है वो हमारे पास एलिमेंट बनाएगा। ये हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो एक तो एलिमेंट पे होते हैं और एलिमेंट्स आगे फर्दर एटॉमिक मास AMU बनाते हैं और AMU जो है वो ग्राम में भी एक्सप्रेस हो रहा है और देन ये कंटेन करते हैं एक ग्राम एटॉमिक मास किस में कंटेन करेगा? एवोगाड्रो नंबर पे। ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है ना तो एवोगाड्रो नंबर पे कंटेन करेगा और वो मोल बनाएगी। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या चीज़ आती है? मोलिकुलर मास आते हैं AMU, वो भी एक्सप्रेस होते हैं। मतलब तीनों चीज़ें एक्सप्रेस हो रही है ग्राम में, फिर वो कंटेन कर रही है एवोगाड्रो नंबर में, देन मोल बना रही है। इस तरह कंपाउंड है फार्मूला मास में जब एक्सप्रेस करेगा तो वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बनेगा और वो हमारे पास कंटेन करेगा एवोगाड्रो नंबर पे जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ एटॉमिक यूनिट, तो वो हमारे पास मोल में कंटेन करेगा। मतलब इन द एंड सारी चीज़ें मोल में कंटेन करेगी और 1 मोल आएगा। नाउ योर टेस्ट योर सेल्फ 1.6 ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस। यहाँ है तो वो टर्म कौन सी है? द टर्म ग्राम मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जब मैंने आपको ये बात की, जब मोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो मोलिकुलर मास बनेगा। इसी तरह ग्राम जो है एटॉमिक मास है जो वो एटम बनेंगे और जब हमारे फार्मूला यूनिट है तो वो फार्मूला जो है फार्मूला यूनिट है वो फिर हमारे पास फार्मूला मास बनेगा। हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एवोगाड्रो नंबर। शुरू से हम लोग ने यही बात की है कि सारी जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर में कंटेन कर रही है, भी हमारे पास एवोगाड्रो नंबर में कंटेन कर रही है। तो वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम में कंटेन कर रही है। देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इन मास एंड मोल, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है लेकिन एक दफ़ा आप लोग ये आंसर देख लें। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मैसेज ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग करेंगे, रिएक्शन मतलब ये फार्मूला है जो हम लोग ये पढ़ा है, द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास, यही पढ़ा ना, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। नाउ फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे हम फाइंड करेंगे मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? जो है ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 16 होगा। ये हमारे पास मोलिकुलर मास 16 है और इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 3 है। तो ये हमारे पास 3 मोल्स जो है वो हमेशा मोल्स की वैल्यू देगा क्योंकि हमें मोल्स तो नहीं किसी को पता होता ना, मोलिकुलर मास एटॉमिक मास ही पता होता है 3 मल्टीप्लाई 16। अब इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट इन हाफ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। हाफ मोल ऑफ वाटर में कितना प्रेस करेगा कि हमें 1 मोल ऑफ वाटर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो वो 1/2 इन्होंने मोल दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 1.2 दी है, 1/2 दी है, तो 1/2 को इससे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर ही है हमारे पास।
आंसर आ जाएगा। मतलब इस वाली होल को मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे ना तो ये 2 जो है इसे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा। नाउ योर डायरी इज do your test yourself and memorize test yourself on your notebook. I hope you understand your classwork. Do your home stuff. Full station. Love, respect, Miss Nabila. Stay home, stay safe.